जय श्री सीताराम। 11 जुलाई से 17 जुलाई तक का ये जो वक्त है, ये सप्ताह आप सभी के लिए कैसा जाने वाला है। आप सभी का साप्ताहिक राशिफल क्या होगा, वीकली राशिफल क्या होगा, इस बारे में आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। और हमेशा की तरह विस्तार से अलग अलग क्षेत्र जहां पर आपको सौगातें मिलने वाली है, या हो सकता है कि कहीं सावधानी बरतने के संकेत भी ये वक्त, ये सप्ताह आपको दे रहा है। पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हमेशा की तरह खुलकर और स्पष्टता के साथ मैं आपको यहां पर बताने जा रहा हूं। आपका साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। दोस्तों, एक बात हमेशा आपसे शेयर करता हूं, जो मेरे पुराने दर्शक हैं वो सुन सुनकर बिल्कुल उनके कान पक गए होंगे लेकिन मैं बोलना नहीं छोड़ता हूं। क्यों? क्योंकि नए दर्शक भी जब जुड़ते हैं तो किसी को भी अंधविश्वास में नहीं आना चाहिए। तो सुनना तो सबको पड़ेगा ये बात कि ये जो राशिफल है ये सामान्य स्तर पर है और सार्वजनिक स्तर पर है। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि भाई देखिए, आपके बारे में कोई बहुत सटीक जानकारी यदि आपको चाहिए तो उसके लिए आपकी पर्सनल कुंडली देखना पड़ेगी। अब पर्सनल कुंडली में बहुत सारी चीजें होती हैं। आपकी लग्न कुंडली, आपकी सूक्ष्म कुंडलियां, आपकी दशाएं, अंतरदशाएं, गोचर, नक्षत्र, अच्छे बुरे योग, विवाह के पश्चात भाग्योदय, संतान के पश्चात भाग्योदय, और ढेर सारी बातें होती है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, ये राशिफल क्या बात, किस चीज को देख करके एनालिसिस करके आपको बताया जा रहा है? गोचरों को। भाई आपकी राशि मुझे पता है, मेष से मीन तक कोई तो एक राशि होगी, आपकी राशि पता है, और ग्रहों के गोचर कैसे हो रहे हैं ये पता है। तो ग्रहों के गोचरों के आधार पर आपका क्या राशिफल होगा यह मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। तो इस वजह से आप इस बात का जरूर ध्यान रखिए, और जरूर ध्यान रखिए कि यदि कहीं आपको जीवन का कोई बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेना है, कोई बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन लेना है, तो बहुत अपनी पर्सनल कुंडली का विश्लेषण करवा लीजिएगा। और यदि रोजमर्रा के या सामान्य कोई निर्णय लेना है जीवन का, तो राशिफल आपके लिए सही है। ये एक राशिफल को देखने का सही नजरिया है। हाँ, तो इस वजह से ये बात मैं सबसे पहले शेयर कर देता हूं। एक और बात मैं बताना जरूरी समझता हूं कि मैं अपने जो राशिफल आप सभी को देता हूं ये चंद्र राशि पर आधारित होते हैं, और इसकी भी वजह है। जी हाँ, मैं जो भी करता हूं उसकी वजह होती है। तो इसकी भी वजह है कि चंद्र कुंडली के आधार पर ही ग्रहों के गोचरों की गणनाएं की जानी चाहिए, यदि वो सार्वजनिक तौर पर की जा रही है। तो ये शास्त्रों का कहना है, और चंद्र कुंडली चंद्र राशि को ही लग्न मान करके बनाई जाती है। तो इस वजह से मेरे राशिफल चंद्र राशि पर आधारित होते हैं। ठीक है, तो आप ये बात समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं, और आपकी जो भी राशि है, हाँ, मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर एक एक कर, लेकिन विस्तार से आप जानिए, सुनिए, कहां सौगाते हैं, कहां सावधानी बरतने के संकेत हैं। तो सबसे पहले मेष राशि की बात करेंगे, अब समय जाया न करते हुए। मेष राशि को यहां पर कार्य की अधिकता लगेगी। आपको ऐसा लग सकता है कि मेहनत ज्यादा करना पड़ रही है। आपको यह लग सकता है कि प्रेशर ज्यादा बन रहा है, वर्कलोड ज्यादा बन रहा है, भाग दौड़ ज्यादा बन रही है। आप जो है दबाव में आ सकते हैं, और अत्यधिक मेहनत या अत्यधिक, ठीक, कई बार मेहनत जरूरी नहीं कि आप शरीर से ही कर रहे हैं, कि बहुत भाग रहे का मतलब मेरा केवल ये नहीं होता है कि आप 10 किलोमीटर दौड़ लिए। नहीं, मैं ये बात नहीं कर रहा हूं। भाग दौड़ दिमाग से भी होती है ना।
इधर विचार चल रहा है, उधर विचार चल रहा है, ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये काम मिला, ये काम पहले कर लो, वो काम बाद में कर लो। और वो हर किसी के हो सकता है। आप स्टूडेंट हो, आप नौकरी करते हो, व्यवसाय करते हो, आप गृहिणी हो, आप समाज सेवी हो, जो भी आप हो। तो ये वक्त जो है, ये वक्त आपको प्रेशर, मेंटल प्रेशर दे सकता है। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं कि आपको जो मेंटल प्रेशर मिलेगा, या आपकी जो मेहनत होगी, आपका जो परिश्रम होगा, उसका आपको लाभ भी मिल जाएगा। बिल्कुल लाभ भी मिलेगा। अच्छा, लाभ भी मिलेगा और भागदौड़ भी होगी, तो क्या है, अच्छी बात है। तो देखो, फिजूल की भागदौड़ तो कभी भी अच्छी बात नहीं है भैया। जो काम 1 घंटे में होना चाहिए, हर कोई 1 घंटे में कर लेता है सामान्यतः। ऐसा सिस्टम बना हुआ है। अब उस काम को मैं 5 घंटे में करूं और उस काम में मैं सक्सेस भी हो जाऊं, तो ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन ठीक है, कभी कभी चलता है, ठीक है ना। तो ज्यादा चिंता नहीं करना, ज्यादा प्रेशर नहीं लेना, है ना, पहली बात। दूसरी बात, नई योजनाएं आप बनाएंगे, नई प्लानिंग्स आप करेंगे। नई योजनाओं पर, नई प्लानिंग्स पर चलकर, बढ़कर आप जो है वो निसंदेह सफल भी होंगे। अब क्या होता है ना, जब नई योजनाएं आप बनाते हैं, नई कोई चीज शुरू ही करते हैं, तो ज्यादा परेशानी आती है, ज्यादा स्ट्रगल्स आते हैं। हालांकि उसे मेंटेन करना भी मुश्किल होता है, लेकिन आपने एक बार कोई कोई योजना, कोई चीज खड़ी कर दी, अब उसे आप मेंटेन करें, वो थोड़ा आसान होता है खड़ा करने से। तो ये वक्त जो है नई योजनाएं बनाने का है, नई प्लानिंग्स करने का है। तो भाई कठिन तो महसूस हो सकता है ना। तो घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, आपकी सफलताएं हैं। एक बात जरूर मैं यहां पर नेगेटिव आपके लिए देखता हूं, वह है स्वास्थ्य, फिजिकल हेल्थ। कहीं ना कहीं आपको फिजिकल हेल्थ जो है वो डावाडोल लग सकती है, या आपको परेशान कर सकती है। तो फिजिकली मेरा कहना यहाँ पर आपको ये बनता है कि अपने शारीरिक तौर पर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हाँ, आय, इनकम, पैसे, धन के दृष्टिकोण से ये वक्त अच्छा है, चिंता करने की कोई भी बात नहीं है, ठीक है। एक बात ये हो गई मेष राशि की। अब मेष राशि के बाद अब हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए कहूंगा कि भाई ये समय जो है सफलता दिलवाने वाला है। जी हाँ भाई, देखें, आपके अलग अलग लक्ष्य हो सकते हैं। आप स्टूडेंट हो, इस वीडियो को देख रहे हो, आप नौकरी करते हो, इस वीडियो को देख रहे हो, आप बिजनेस करते हो, आप शादी करना चाहते हो, हाँ, पारिवारिक शांति लाना चाहते हो, आप स्वास्थ्य ठीक करना चाहते हो, भाई अलग अलग उद्देश्य आपके हो सकते हैं। आपकी सफलता के मायने भी अलग अलग हो सकते हैं। आपको ज्यादा धन मिल जाए, हो सकता है वो आपकी सफलता हो। आपको शांति मिल जाए, वो हो सकता है आपकी सफलता हो। आपका शारीरिक स्वास्थ्य ठीक हो जाए, वो आपकी सफलता हो। जो भी हो, बॉडी वेट कम हो जाए, लूज हो जाए, ये आपकी सफलता हो। तो आपको सफलता मिलने वाली है भाई। देखें, ये वक्त जो है ये सफलता दिलवाने वाला है। और यदि ये वक्त सफलता दिलवाने वाला है, तो क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात तो मेहनत करनी चाहिए, कड़ी मेहनत करनी। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं, एक गाड़ी के 2 चक्के, है ना। एक चक्का है, एक चक्का मीन्स टायर, तो एक टायर है भाग्य का और एक है मेहनत का। दोनों ही टायर्स, दोनों ही चक्के आपके अच्छे होना, मजबूत होना, दुरुस्त होना जरूरी है। यदि भाग्य नहीं है, और मेहनत जितनी कर लो, फिर कर लो जो करना है। और यदि भाग्य है और आप यदि जो है वो मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या, कुछ मिलना ही नहीं है। दोनों ही टायर, दोनों ही चक्के बहुत जरूरी है। तो ये वक्त वृषभ राशि के लिए भाग्य लेकर के आया है, सफल होने का। अब जब सफल होने का भाग्य है, तो भाई मेहनत तो करना पड़ेगी। हाँ, तो मेहनत करिएगा, मेहनत करेंगे। और मैंने कहा ना, आपके जो अलग अलग क्षेत्र हो सकते हैं, तो अलग अलग क्षेत्रों में मेहनत करेंगे, तो आपको सफलता जो है वो देखने को, आज जानने को मिल जाएगी। तो चिंता की बात नहीं, ठीक है। एक बात ये, अगली बात ये कि पारिवारिक तौर पर सुख है।
देखें, यदि आप विवाह के इच्छुक हैं तो हो सकता है विवाह आपका तय हो जाए, है ना। संतान के इच्छुक हैं तो संतान के पक्ष में खुशखबर मिल जाए। हो सकता है आप जो है वो पारिवारिक तौर पर कहीं अलगाव हो गया था या मतभेद आर्ग्यूमेंट्स हो गए थे तो एक करना चाहते हैं, वो हो जाए। तो ये वक्त जो है वृषभ राशि के लिए पारिवारिक तौर पर और करीब लाने वाला, पारिवारिक रिश्तों को और ज्यादा मजबूत करने वाला, पारिवारिक तौर पर और ज्यादा आपको स्ट्रांग करने वाला ये वक्त मुझे बनता हुआ नजर आता है वृषभ राशि के लिए। तो एक बात ये, वाहन खरीदी के बारे में आप सोच सकते हैं। इवन मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन या फिर भौतिक सुख सुविधाओं की जो वस्तुएं होती हैं, है ना, ये खरीदने के बारे में भी आप सोच सकते हैं। आप खरीदेंगे भी, और नहीं खरीदे तो कम से कम पूरी प्लानिंग बना लें, ऐसा हो सकता है। और यदि आप खरीदते हैं और भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तुओं में कुछ भी, जैसे मोबाइल हो सकता है या छोटी मोटी कोई भी वस्तु हो सकती है, यदि आप ये खरीदते हैं तो अच्छा योग भी है, आप कर भी सकते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से, धन के दृष्टिकोण से समय अच्छा है। वृषभ राशि के बाद मिथुन राशि की बात करेंगे, और मिथुन राशि के लिए कहूंगा कि नए दोस्तों से मिलना हो सकता है, नए दोस्तों से मिलना हो सकता है, नए रिश्तेदारों से मिलना हो सकता है। नए रिश्तेदारों का मतलब मेरा कहने का ये है, भाई नए रिश्तेदार आपके कब बनते हैं? जब आपके घर या परिवार में विवाह होता है। विवाह होगा तो ही तो रिश्तेदार बनेंगे, नए रिश्तेदार बनेंगे। तो विवाह भी कहीं ना कहीं आपके घर परिवार में तय हो सकता है। अच्छा, आप यदि खुद विवाह के इच्छुक है, विवाह के लायक है, तो वैसा हो सकता है ना। तो ऐसी स्थितियां मुझे मिथुन राशि के लिए बनती हुई यहां पर नजर आती है। ठीक है, एक बात ये। अगली बात ये कि नए दोस्त बनेंगे या प्रेम प्रसंग भी आपका बन सकता है। तो प्रेम प्रसंग भी बन सकता है। अब मेरा यहां पर कहना यह बनता है कि मैं प्रेम प्रसंग के कभी खिलाफ नहीं रहता हूं, लेकिन अधिकतर जो लोग हैं, अधिकतर जो जनरेशन है, उनका प्रेम जो है वो त्याग वाला प्रेम नहीं होता है, वासना वाला प्रेम होता है। तो बहकावे में या धोखे में ना आए, ये मेरा कहना बनता है। खासतौर पर बच्चियां, लव जिहाद, तो ऐसी स्थिति में फंसने के चांसेस हो सकते हैं, तो बच कर रहें। खासतौर पर बच्चियां, आपके बच्चियां तो खैर ठीक है, अधिकतर तो बच्चियां फंसती है, लेकिन लड़के भी कई बार जो है बुरे फंस जाते हैं। कई वीडियो बना लेते हैं, फिर उनको धमकियां मिलती। बहुत सारे ऐसे मेरे पास कंसल्टेशन के लिए बच्चे आते हैं, लड़के आते हैं, आज सर हमारा वीडियो बना लिया, हमारे घर परिवार में बताना चाह रहे हैं हम बहुत डिप्रेस्ड हैं। तो थोड़ा सा बच कर रहे। स्थान परिवर्तन आपका हो सकता है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, आपका स्थान परिवर्तन या ट्रांसफर हो सकता है। यात्राओं के योग भी बने हुए मुझे दिखते हैं। हाँ, एक अच्छी बात मैं बताता हूं। आप यदि नौकरी करते हैं, आप यदि व्यवसाय करते हैं, आप जहां से आय अर्जन करते हैं, आपका यदि प्रोफेशन है, वहां पर मुझे आपके लिए बहुत अच्छा ये समय दिखता है। और आर्थिक दृष्टिकोण से समय मुझे आपकी सफलता दिलवाने वाला दिखता है। आर्थिक दृष्टिकोण से ये वक्त मुझे आपको आगे बढ़ाता हुआ दिखता है। आर्थिक दृष्टिकोण से समय मुझे आपके लिए बहुत अच्छा नजर आ रहा है। हालांकि पढ़ाई लिखाई, यदि आप पढ़ाई लिखाई करते हैं, यदि आप स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए भी समय अच्छा है। यदि कहीं एग्जाम दे करके रखी है या एग्जाम देने जा रहे हैं या रिजल्ट देने जा रहे हैं, तो पॉजिटिव रहें। आपके लिए भी समय जो है मिथुन राशि के लिए अच्छा है। ठीक है, तो मिथुन राशि की बात थी। अब मिथुन राशि के बाद कर्क राशि की बात करेंगे। कर्क राशि के लिए कहूं तो कुछ अच्छी, कुछ सावधानी बरतने वाली, मतलब मैं दोनों बातें यहां पर आपको बताऊंगा। तो पहले क्या कहूं, चलिए पॉजिटिव फर्स्ट। ठीक है, तो पहले अच्छी बात बताता हूं। आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ है। आप नौकरी करते होंगे, आप इंक्रीमेंट चाहते होंगे, आप आय वृद्धि चाहते होंगे, आप बिजनेस करते हो, नए क्लाइंट्स कस्टमर्स चाहते हैं, है ना। तो आय के दृष्टिकोण से, इनकम के दृष्टिकोण से लाभ है। एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि यदि कहीं पैतृक संपत्ति के आप हकदार हैं
या पैतृक संपत्ति चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर मिले, ऐसा भी मुझे दिखता है कर्क राशि के लिए। तो ओवरऑल धन, आय, इनकम, पैसे, आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से कर्क राशि के लिए वक्त बहुत अच्छा है। ठीक है, तो एक बात ये तो बहुत अच्छी है, लेकिन अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, फिजिकल हेल्थ, शारीरिक स्वास्थ्य कहीं ना कहीं यदि आपके राशि कर्क है तो डावाडोल हो सकता है। यदि कहीं लंबी बीमारी आपको चल रही है, यदि कहीं आप लंबे वक्त से परेशान हैं, आप मानसिक तौर पर आप परेशान हो सकते हैं, आप शारीरिक तौर पर परेशान हो सकते हैं। यदि कहीं आप जो है वो किसी प्रकार से एंजाइटी में थे या किसी प्रकार से आप जो है वो मेंटली डिप्रेस्ड थे, तो ये स्थितियां थोड़ा सा आपको और तंग कर सकती है। यदि आपकी राशि कर्क है तो आपको यहाँ पर थोड़ा अपने स्वास्थ्य का, फिजिकल हेल्थ का आपको, यदि आपकी राशि कर्क है तो ध्यान देना चाहिए। ठीक है, एक बात ये, यदि क्या सड़क पर तो हर कोई चलता ही है, यातायात नियमों का यदि आप पालन नहीं करते हैं तो भी आपके लिए ये समय कष्टकारी हो सकता है। देखिए, वाहन से, कर्क राशि यदि आपकी है तो वाहन से कष्ट मिलता हुआ, कष्ट बनता हुआ मुझे आपके लिए, कर्क राशि के लिए यहाँ पर नजर आ रहा है। तो यदि लंबी दूरी का कोई आप ट्रेवल कर रहे हैं और उसे यदि आप रोक सकते हैं या टाल सकते हैं तो आपको टालना चाहिए, और नहीं टाल सकते हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट या फिर ड्राइवर का सहारा आपको लेना चाहिए। खुद आपको व्हीकल नहीं चलाना चाहिए, ये मैं आपके लिए यहाँ पर कहूँगा। ठीक है, एक बात। हाँ, पारिवारिक दृष्टिकोण से परिवार का साथ आपको मिलेगा। कर्क राशि यदि आपकी है तो पारिवारिक दृष्टिकोण से ये वक्त मुझे अच्छा दिखता है। ठीक है, चलिए, कर्क राशि के बाद सिंह राशि की बात करें तो सिंह राशि के लिए कहूंगा कि आप अति विश्वास ना करें। अंधविश्वास तो किसी पर नहीं करना है, अंधविश्वास तो कभी भी किसी पर भी नहीं करना चाहिए, लेकिन अति विश्वास जो है वो भी यहां पर आपके लिए घातक हो सकता है। तो अति विश्वास से बचें, विश्वासघात हो सकता है। देखें, आपके जो सचमुच में अपने हैं, जैसे माता पिता, आपके सगे भाई बहन होंगे, आपके बच्चे, पति पत्नी, या फिर एक या दो मित्र ऐसे कुछ होंगे जो आपके बहुत अच्छे मित्र होंगे। वैसे तो बहुत कम लोगों के होते हैं, लेकिन एक या दो मित्र होते हैं, उससे ज्यादा मित्र तो हो ही नहीं सकते। आपके कोई एक या दो रिश्तेदार हो सकते हैं, है ना, बहुत कम, रिश्तेदार भी बहुत कम होते हैं जो आपका अच्छा भला चाहते हैं। उनके अलावा किसी पर भी विश्वास भी नहीं करना, मैं तो ये कहूंगा। विश्वासघात इस समय हो सकता है, आप विश्वास करें और आपके साथ कुछ गलत हो जाए। देखें, विश्वासघात में क्या चीजें हो सकती है। विश्वासघात में आपने यदि कोई जानकारी अपनी शेयर की, भाई बहुत सारी ऐसी जानकारियां होती हैं हमारे जीवन की, जो यदि हमने कहीं शेयर कर दी तो या तो हो सकता है हमारी नौकरी चली जाए, हो सकता है हमारे घर परिवार में आर्ग्यूमेंट्स बन जाए, मतभेद बन जाए, रिश्ते बिगड़ जाए। तो एक तो चीज ये, अपनी गुप्त जानकारी, जैसे पासवर्ड्स वगैरह होते हैं, वो शेयर कर दिया तो उसके साथ कोई दिक्कत हो सकती है ना। किसी को कोई चीज दे दी, कोई वस्तु दे दी तो ऐसा हो सकता है। विश्वास करने के लिए ये वक्त नहीं है, नए लोगों पर विश्वास करने का वक्त है ही नहीं। ठीक है, और पुराने लोगों पर भी मैंने बताया ना, कुछ लोग गिनाए, इनको छोड़कर के किसी पर भी विश्वास करने का वक्त नहीं है। तो एक बात तो ये। दूसरी बात, पारिवारिक तनाव हो सकता है, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं। तो आर्ग्यूमेंट्स, मतभेद, पारिवारिक तनाव आज से थोड़ा संभल कर रहें और बच कर रहें। हाँ, यदि कहीं आप पढ़ाई करते हैं तो तनाव थोड़ा होगा, लेकिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। यदि आप स्टूडेंट हैं, यदि आप पढ़ाई करते हैं, यदि आप रिजल्ट लेने जा रहे हैं, है ना, तो आपके लिए ये वक्त जो है वो अच्छा, एग्जाम भी यदि आप देने जा रहे हैं तो आपके लिए वक्त जो है सिंह राशि के लिए बहुत अच्छा होगा और आपको पॉजिटिव रिजल्ट दिलवाएगा। मेडिटेशन कीजिएगा, मेडिटेशन या ध्यान करने से तनाव जो है
उससे मुक्ति मिलती है और नई दिशा भी मिलती है और एक मानसिक तौर पर संबल मिलता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। सिंह राशि के बाद कन्या राशि की अब बात करते हैं। कन्या राशि के लिए कहूंगा कि नया विचार आपके मन में आएगा, नई सोच आपके मन में आएगी। नए विचार, नई सोच, नई प्लानिंग्स आप जो करेंगे उसमें आपको, मैं तो कहूंगा, सफलता भी मिलेगी। तो नया विचार भी कीजिए, नई प्लानिंग भी कीजिए, लेकिन पॉजिटिव भी रहिए। देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दिया था कि एक गाड़ी के दो चक्के, दो पहिए, एक है कर्म का, एक है भाग्य का। दोनों ही चक्के, दोनों ही पहिए होना बहुत जरूरी है। कर्म भी करना बहुत जरूरी है, भाग्य भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये वक्त जो है कन्या राशि के लिए भाग्य लेकर के आया है, सफलता का। कर्म करना आपके हाथ में। तो यदि आप कर्म करते हैं, यदि आप नया विचार करते हैं, नए विचार पर चलते हैं, मेहनत करते हैं, तो मैं आपसे ये कह सकता हूं कन्या राशि के लिए कि आपको उस नए विचार में सफलता देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो अच्छा, नया विचार नहीं भी है, नई प्लानिंग्स नहीं भी है, नई योजना नहीं भी है, तो भी पुराना जो भी आप कर रहे हैं, जैसे बिजनेस करते होंगे आप पढ़ाई करते हैं, ऑब्वियसली आपका लक्ष्य है एग्जाम में अच्छा रिजल्ट हासिल करना। आप नौकरी करते हैं, आपको जो है वो इंक्रीमेंट चाहिए, तो जो भी आप चाहते हैं उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। आप मेहनत करना पड़ेगा, तो मेहनत करिए। पारिवारिक तनाव आपके साथ भी, सिंह राशि के लिए मैंने यही बात कही थी, आपके लिए भी यही बात दोहराऊंगा कि पारिवारिक तनाव, आर्ग्यूमेंट्स, मतभेद आपको यहां पर महसूस हो सकता है यदि आपकी राशि कन्या है तो। तो घर परिवार में थोड़ा सोच समझकर, संभल कर बोलें, संभल कर रहें। अपनी बातों का गलत अर्थ निकाला जा सकता है, तो बातें किस प्रकार से बोली जाए, थोड़ा सा इस सप्ताह आपको इस बात का ध्यान रखना है। हाँ, आर्थिक दृष्टिकोण से कोई चिंता की बात नहीं है। आर्थिक स्थितियां आपकी बहुत अच्छी रहेगी, मजबूत रहेंगी, और मैं तो कहूंगा और उन्नति, और आपकी आर्थिक स्थिति और बढ़ी हुई नजर आएगी, धन की स्थिति और बढ़ी हुई नजर आएगी यदि आप बिजनेस करते हैं खासतौर पर। तो कन्या राशि के लिए थोड़ा मिला जुला ये वक्त है। हाँ, अपने स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना है। यदि आपकी राशि कन्या है तो अपने शारीरिक स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना है। थोड़ा मिला जुला ये वक्त मुझे कन्या राशि के लिए बनता हुआ नजर आता है। ठीक है, कन्या राशि के बाद तुला राशि की बात करते हैं। और तुला राशि के लिए कहूंगा कि तनाव ये वक्त आपको ज्यादा दे सकता है ना, स्ट्रेस थोड़ा ज्यादा दे, सोच विचार दिमाग में ज्यादा चले, आप ज्यादा सोचे, जिसको बोलते हैं ना पैरालिसिस एनालिसिस, ऐसी स्थितियां बन जाए, है ना, सोचने का लकवा जिसको बोलते हैं, ज्यादा ही सोचना एक सब्जेक्ट को लेकर के, वो स्थिति इस समय तुला राशि यदि आपकी है तो आपके साथ बन सकती है। तो अधिक सोचने से जरा बचें। और खासतौर पर यदि कहीं आप स्टूडेंट हैं तो फिर तो बचना ही है, क्योंकि स्टूडेंट्स को तो याद ही करना है ना, चीजें याद करना है, रिमेंबर करना है, पढ़ाई लिखाई को दिमाग में डालना है। एग्जाम देकर के आएंगे तो यही तो आपके लिए ज्यादा जरूरी है कि आपके दिमाग में क्या चीजें बैठी हुई है। नौकरी करने वालों के लिए क्या रहता है कि रोज का, या बिजनेस करने वालों के लिए क्या रहता है कि एक बार मच गए, अब रोज का वही काम करना है, तो करते रहते हैं। लेकिन पढ़ाई करने वाले जो हैं, हमेशा नई नई चीजें याद करना है, नई चीजें समझना है, तो थोड़ा सा आपके लिए ये वक्त जो है मुश्किल हो सकता है। मेडिटेशन करिए। तनाव से बचने के लिए एक सबसे बड़ा जो अस्त्र है, या शस्त्र भी बोल दीजिए, मेडिटेशन, ध्यान। तो ध्यान करिए और मैं समझता हूं कि तनाव से आप बचेंगे। नई योजनाएं आप बनाएंगे, यदि आपकी राशि तुला है तो नई योजनाओं पर आप चलेंगे भी, और नई योजनाओं को बनाकर, नई योजनाओं पर चलकर आप सफल भी होंगे, ऐसा भी मुझे आपके लिए यहां पर दिखता है। तुला राशि यात्राओं के योग है। ये यात्राओं का योग मैं समझता हूं कि आपकी सफलता के साथ होंगे। देखिए, तनाव हो सकता है, लेकिन जिसको तनाव हो रहा है वो असफल ही हो जाएगा, ऐसा थोड़ी है। तो तनाव होगा लेकिन सफलताएं भी हैं।
तो यात्राएं हैं, यात्राएं जिन उद्देश्यों से आप कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको सफलताएं देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो मैं तुला राशि के लिए इस समय को मेंटली थोड़ा सा परेशान करने वाला देखता हूं, लेकिन प्रैक्टिकली अच्छा देखता हूं। तो जब प्रैक्टिकली अच्छा है तो मेंटली क्यों परेशान हुआ जाए। तो अपने तनाव को कम करिए, और नहीं कर सकते तो मेडिटेशन करिए, अच्छी किताबें पढ़िए। देखिए दिमाग से वही निकलेगा जो दिमाग में बैठा हुआ है। तो अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे साहित्य पढ़िए। ठीक है, चलिए तुला राशि के बाद वृश्चिक राशि की बात करेंगे। और वृश्चिक राशि के लिए कहूंगा कि शुभ समाचार सुनने को, जानने को आपको यहां पर मिल सकता है। तो शुभ समाचार के लिए तैयार रहें, शुभ संदेश के लिए तैयार रहें। अब शुभ समाचार क्या मिलेगा, तो देखें आप जिस के काबिल हैं, आप जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं और जिसकी प्रतीक्षा में है। भाई हो सकता है आपने नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया हो या नौकरी लगना चाह रहे हो, मेहनत कर रहे हो, उसके काबिल है और उसकी प्रतीक्षा में है, वो मिल जाएगा। संतान उसकी प्रतीक्षा में है, वो हो जाए। शादी वो हो जाए, है ना। तो शुभ समाचार जिसके काबिल है, जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं और जिसकी प्रतीक्षा में हैं आप, वो आपको मिल जाए, ऐसा मुझे वृश्चिक राशि के लिए यहां पर बनता हुआ नजर आता है। ठीक है, संतान सुख है तो शुभ समाचार में वो बात तो आ ही गई। हाँ, एक बात ये जरूर है कि आपके संतान के पक्ष में भी आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है, तो ये एक बात और जोड़ सकते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से यदि आपकी राशि वृश्चिक है तो आर्थिक दृष्टिकोण से ये समय जो है वो बहुत अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थितियों को और ज्यादा मजबूत करने वाला रहेगा, आर्थिक स्थितियों को और ज्यादा बढ़ाने वाला रहेगा। ठीक है, तो ये एक बात हो गई वृश्चिक राशि के लिए। अब वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि की बात करें तो देखिए यात्राओं के योग है, और मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि यात्राएं किसी न किसी उद्देश्य से की जाती हैं, और जिस उद्देश्य से आप यात्राएं कर रहे हैं, आपकी राशि यदि धनु है तो उन उद्देश्यों में आपको निसंदेह असफलता मिल जाएगी। आप पढ़ाई के उद्देश्य से यात्रा कर रहे हो, एग्जाम देने जा रहे हो, आप स्वास्थ्य के डॉक्टर को दिखाने जा रहे हो, आप नौकरी के लिए जा रहे हो, आप बिजनेस के लिए जा रहे हो, जिस भी उद्देश्य से आप कहीं बाहर जा रहे हो उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। ठीक है, तो एक बात तो ये। अगली बात ये कि आपका मन जो है धर्म के प्रति ज्यादा लगेगा, या धार्मिक पुस्तक, धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक जो कंटेंट है। आजकल तो डिजिटल जमाना हो गया, तो कंटेंट भी है भाई। ये वीडियो भी आप सुन रहे हो तो एस्ट्रोलॉजी जो है वो, या ज्योतिष शास्त्र जो है वो धार्मिक कंटेंट है। तो धार्मिक कंटेंट के प्रति, रिलीजियस कंटेंट के प्रति आपका मन जो है वो ज्यादा अट्रैक्ट होगा, ये अच्छी बात है। और कहीं जमीन का विवाद चल रहा था, या संपत्ति, धन को, पैसे को लेकर कोई विवाद चल रहा था, किसी ने पैसे उधार लेकर के रखे थे, तो वो यहाँ पर मुझे खत्म होता हुआ नजर आता है। पारिवारिक स्थिति धनु राशि के लिए मुझे अच्छी मजबूत बनती हुई नजर आती है। ठीक है, धनु राशि के बाद मकर राशि की बात करते हैं। और मकर राशि के लिए एक बात कहूंगा, धनु राशि के लिए मैंने जो कहा था उसका थोड़ा विपरीत कहूंगा। क्या? कोई आप ट्रेवल कर रहे हैं, कहीं आप जा रहे हैं, तो वाहन से कष्ट मुझे बनता हुआ नजर। धनु राशि के लिए मैंने कहा था यात्राओं से लाभ है, आपके लिए कहूंगा मकर राशि के लिए वाहन से कष्ट है, ये यात्राओं से कष्ट है। तो यदि आप यात्राएं टाल सकते हैं तो आपको टालना चाहिए, और यदि आप यात्राएं टाल नहीं सकते तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लेना चाहिए, ड्राइवर का सहारा लेना चाहिए, खुद व्हीकल चला करके आपको कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए मकर राशि के। एक बात, हाँ, आर्थिक दृष्टिकोण से कोई ऐसा खास ऐसा नुकसान, आर्थिक दृष्टिकोण से कोई नुकसान नहीं है, लेकिन वाहन से कष्ट बोलने का मेरा मतलब ये था कि आपको शारीरिक दृष्टिकोण से नुकसान हो सकता है। अब इसमें आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। यदि आपकी राशि मकर है तो आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। ठीक है, हाँ, परिवार का साथ आपको भरपूर मिलेगा। पारिवारिक स्थिति आपकी जो है मुझे अच्छी दिखती है, मजबूत दिखती है मकर राशि के लिए।
हाँ, विवाह भी यदि आप करना चाहते हैं या आप चाहते हैं विवाह तय हो जाए, तो ये सप्ताह जो है कहीं ना कहीं या तो विवाह के लिए अग्रसर कर देगा, विवाह तय होने के लिए अग्रसर कर देगा, या इस क्षेत्र में आपको जो है कहीं ना कहीं नई नई योजनाएं आप बनाएं, या आप जो है वो आपका जो रिश्ता तय हो जाए, ऐसा यहां पर हो सकता है। ठीक है, तो अच्छा, इस विषय में अच्छा समय। मकर राशि के बाद कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि के लिए एक बात कहूंगा, जो वृश्चिक राशि के लिए भी कही थी, कुंभ राशि के लिए वो बात मैं दोहराने वाला हूं कि शुभ सूचना, शुभ समाचार आपको यहां पर मिलने वाला है। अब शुभ सूचना और शुभ समाचार क्या मिलेगा, तो भाई देखिए, आप जिस काबिल हैं, जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं, वो आपको मिलेगा। जैसे आप एग्जाम देकर के आए हैं, तो आप अच्छे रिजल्ट का शुभ समाचार चाहते हैं। आप नौकरी के लिए इंटरव्यू देकर के आए तो नौकरी का शुभ समाचार चाहते हैं। आप संतान प्राप्ति के इच्छुक है तो वैसा कुछ शुभ समाचार चाहते हैं। विवाह के इच्छुक है तो वैसा कुछ शुभ समाचार चाहते हैं। तो शुभ समाचार यहाँ पर मुझे आपका मिलता हुआ नजर आता है। आप किसके इच्छुक हैं, आप किस चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं, आप किस चीज के लिए प्रयासरत हैं और किसके आप काबिल हैं, वो शुभ समाचार आपको जो है वो देखने को, सुनने को मिल जाएगा। तो एक बात ये। दूसरी बात ये कि यात्राओं के योग भी हैं कुंभ राशि के लिए, और यात्राएं जो है वो अच्छी होंगी, सुखद होंगी, आपको सफलता दिलवाने वाली होंगी। तो यात्राएं बिल्कुल आप कर सकते हैं, मजबूती होगी सफलता के। संतान के पक्ष में भी कोई ना कोई आपको खुश खबर या शुभ समाचार मिलेगा। संतान सुख के योग भी मुझे बनते हुए नजर आते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से कुंभ राशि के लिए समय बहुत अच्छा है, मजबूत है। कुंभ राशि के बाद मीन राशि की फाइनली बात करें तो देखें, मीन राशि के लिए ये वक्त जो है ये हर्ष वाला है। मन स्थिति को और ज्यादा अच्छा, मजबूत करने वाला है, खुश करने वाला है। ये वक्त जो है मीन राशि को और नए चैलेंजेस के प्रति अग्रसर करने वाला है। लेकिन चैलेंजेस का मतलब डरिए मत, आपको उसमें सफल भी करेगा, नई चीजें दिलवाएगा, नई योजनाएं बनवाएगा, नई चीजें दिलवाएगा, नई परेशानियां खड़ी करके उनमें सक्सेस भी करवा देगा। तो ऐसा ये समय है। नए दोस्त आपके बन सकते हैं, नए रिश्तेदार भी बन सकते हैं। नए रिश्तेदार कब बनते हैं? नए रिश्तेदार तब बनते हैं जब आपके घर परिवार में शादी ब्याह हो, या आपका भी एवं शादी ब्याह के लिए आप इच्छुक है तो वैसा भी हो सकता है। प्रेम प्रसंग भी आपका नया बन सकता है ना? प्रेम प्रसंग भी हो सकता है। मांगलिक कार्य के भी योग हैं। अब खर्चे ज्यादा हो सकते हैं, जहां मांगलिक कार्य खर्चा ना हो, कैसे होगा भारत में? तो मांगलिक कार्य के योग है तो खर्चे के योग भी हैं। लेकिन आय के दृष्टिकोण से, इनकम के दृष्टिकोण से कोई दिक्कत नहीं दिखती। तो आर्थिक स्थिति मुझे यहाँ पर मजबूत और बहुत अच्छी बनती हुई आपके लिए मीन राशि के लिए नजर आती। तो चिंता करने की बात नहीं है, उत्साह रहेगा। अच्छा, एक बात है, सुंदरकांड जब शुरू होता है तो तुलसीदास जी महाराज ने ऐसा लिखा है कि हनुमान जी ऐसा कहते हैं कि हो ही काजू मोहि हर्ष विशेषी। कहने का मतलब काम जरूर होगा। क्यों होगा? क्योंकि मुझे विशेष हर्ष हो रहा है। तो ये एक साइकोलॉजी भी है कि आपको जब विशेष हर्ष होता है तो आपका काम भी होता है। तो ऐसा ये वक्त मीन राशि के लिए मुझे बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं मीन राशि के लिए इस वक्त को जो है वो अच्छा देखता हूं, मजबूत देखता हूं। ठीक है, तो यहां पर हमने चर्चा की मेष राशि से लेकर मीन राशि तक। जो भी आपकी राशि थी उस राशि के आधार पर मैंने आपको समझाया, आपको बताया कि आपके लिए जो समय है, ये जो सप्ताह है कैसा जाएगा। साप्ताहिक राशिफल आपका क्या होगा, वीकली राशिफल आपका क्या होगा, वीकली हॉरोस्कोप आपका क्या होगा, साप्ताहिक भविष्यफल आपका क्या होगा, यह मैंने आपको बताया। मुझे विश्वास है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक जरूर कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि पसंद आया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए जय श्री सीताराम।